बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस ने फरार हो जाने वाली 17 घरेलू नौकरानियां गिरफ्तार कर लीं। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस के एक ओहदेदार ने पीर को बताया कि दुबई पुलिस ने रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान 17 काम से भाग जाने वाली घरेलू मुलाजमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई पुलिस के डायरेक्टर कर्नल अली जासिम ने कम्युनिटी के मेंबरान से ख़ास तौर पर अहले खाना को फ़रार हो जाने वाली नौकरानियों की खिदमत लेने से खबरदार किया, क्योंकि ऐसे मुलाजमीन कम्युनिटी के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। एक मुहिम के दौरान दुबई पुलिस ने रमज़ान के पहले हफ्ते में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 17 नौकरानियों को गिरफ्तार किया, जो कि अपने काम से फ़रार हो गई थीं। कर्नल सलीम ने एक बयान में कहा कि हाल ही में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले घरेलू मुलाजमीन में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजमीन संगीन खतरात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जेली नाम इस्तेमाल करते हैं और घर वाले उनकी खिदमत हासिल करते हैं। कर्नल सलीम ने मजीद कहा कि कम्युनिटी मेंबरान को भाग जाने वाली नौकरानियों को मुलाजमत पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो जराइम करते हैं तो उनको गिरफ्तार करना मुश्किल होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात 3 साल या इससे ऊपर के बच्चों को भी मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। अब इस खबर की तफसील। 3 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चों को लाजमी तौर पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना चाहिए। अबूज़ेबी हेल्थ सेंटर ADPHC के मुत्तहिदा अरब अमारात के सेहत के शोबा के सरकारी तर्जमान और मवासलाती अमराज के शोबा की डायरेक्टर डॉक्टर फरीदा अल होसानी के मुताबिक 3 साल या कम उम्र के बच्चों को फेस शील्ड पहनने चाहिए। उन्होंने अवाम से भी कहा है कि वो बच्चों को हुजूम वाले इलाकों खसूसन खेल के मैदानों में जाने से गुरेज करें। उन्होंने लाइसेंस याफ्ता मेडिकल मास्क को हर एक की सेहत और हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। इससे कबल हुक्काम ने कहा था कि सांस लेने के मसाइल या दमी बीमारियों में मुब्तला बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए, और जिन बच्चों को खुद ही मास्क उतारने में दुश्वारी पेश आ रही है वो भी मुस्तस्ना होंगे। अगरचे बच्चों में वायरस से मुतासर होने के इम्कानात कम हैं, लेकिन वो वायरस को फैलाने का सबब बन सकते हैं और दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर फरीदा ने शहरियों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगाने की भी हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास दुनिया के बेहतरीन वैक्सीनें मौजूद हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में रोज़े के औकात के दौरान आउटडोर डाइनिंग और शीशा सर्विस पर पाबंदी आयद रहेगी। अब इस खबर की तफसील। अगरचे इस रमज़ान के दौरान दुबई में होटलों पर दिन के औकात में पर्दे गिराने की पाबंदी आयद नहीं की गई, ताहम रोज़े के औकात के दौरान आउटडोर डाइनिंग और शीशा सर्विस पर पाबंदी आयद रहेगी। दुबई के महकमा इक़्तिसादियात की जानिब से हाल ही में ऐलान किया गया था कि इस माह रमज़ान के दौरान होटलों को खाना फ़रोख्त करने के लिए स्पेशल परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद बराह महकमे की जानिब से होटलों को इजाज़त दी गई थी कि वो चाहें तो अपने डाइनिंग एरियाज़ को पर्दों से कवर कर सकते हैं। इस ऐलान के बाद आउटडोर डाइनिंग के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन फैल गई थी कि आया आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी या नहीं, क्योंकि दुबई में कुछ होटल और कैफ़े ऐसे हैं जो साहिलों पर खाना फ़रोख्त करते हैं और कुछ होटलों में बैठकर खाना खाने की जगह होटल की इमारत से बाहर है। लिहाजा सवालात उठने लगे थे कि आया इन होटलों को आउटडोर डाइनिंग की सहूलत फराहम करने की इजाज़त होगी या नहीं। दुबई बल्दिया की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सरबराह सुल्तान अली ताहिर का कहना था कि अगर खाना होटल के एरिया के अंदर फराहम किया जा रहा है तो निजी साहिलों पर डाइनिंग की इजाज़त है। उन्होंने मजीद बताया कि रोज़े के औकात के दौरान तमाम कमर्शल दुकानों या कैफ़ों पर शीशे की सर्विस फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, और न होटलों के अंदर कायम रेस्टोरानों को रोज़े के औकात के दौरान शीशा सर्विस फराहम करने की इजाज़त होगी।
उन्होंने बताया कि शीशा सिर्फ अफ्तारी के बाद रात 4 बजे तक फराहम किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमाराती वजीर से मुलाकात। अब इस खबर की तफसील। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अबूज़ेबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वजीर और बैनुल अक़वामी एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नहयान बिन मुबारक आल नहयान के साथ पीर को मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वजीर शेख नहयान बिन मुबारक आल नहयान ने वजीर खारजा का पुरतकाब खैर मकदम किया और उन्हें UAE आमद पर खुश आमदीद कहा। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कई दहाइयों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और उन्हें मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए शेख नहयान बिन मुबारक आल नहयान की ख़ुसूसी काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वबा के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख़ुसूसी ख्याल रखने पर शेख नहयान बिन मुबारक आल नहयान और अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने अमाराती वज़ीर को अपने गुज़श्ता रोज़ किए गए दौरा एक्सपो 2020 की बाबत आगाह करते हुए बेहतरीन इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी। उनका ये भी कहना था कि अक्टूबर में मुनअक्किद होने वाली इस बैनुल अक़वामी नुमाइश में पाकिस्तान शिरकत करेगा। सीनियर अमाराती वज़ीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तामीर व तरक्की में वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ़ की। अमाराती वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक आल नहयान ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बढ़ते हुए दो तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात को खुश आइंद करार देते हुए बहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से अपनी भरपूर मुआवनत का इंदिया दिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।